दोस्तों, अगर आप थंबनेल देख कर के आ रहे हैं और आप इन व्यक्ति को जानते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं, ये व्यक्ति हैं फेमस यूट्यूबर जिन्होंने 2 पत्नियां रख रखी हैं। अब यहाँ सवाल ये अराइज होता है कि हिंदू होते हुए क्या कोई व्यक्ति 2 पत्नियों को एक साथ रख सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। सेक्शन 5 ये कहता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का कि एक पत्नी के जिंदा रहते हुए या पति के जिंदा रहते हुए कोई भी व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर सकता। साफ साफ ये बात कही गई है। और साथ में सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि अगर कोई ऐसा काम करता है हस्बैंड या वाइफ में से, तो वो 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी के अंदर पनिशेबल होगा टोटली। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि इन्होंने कैसे रखी है फिर? इन्होंने इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ पे इनकी दोनों ही पत्नियां राजी हैं साथ में रहने के लिए। अगर इनकी पहली पत्नी या दूसरी पत्नी दोनों में से कोई भी जाके कोर्ट में ये कह दे कि हमारे पति जो हैं उन्होंने 2 शादियां कर रखी हैं, तो ये जो इनका मैरिज है वो दूसरी पत्नी के साथ वाइड हो जाएगा और इन्हें पनिशमेंट भी मिलेगी इस करने की। क्या थर्ड पर्सन भी ये सवाल उठा सकता है कोर्ट में जाकर के? नहीं। कोर्ट थर्ड पर्सन का बात बिल्कुल नहीं सुनेगी, ना ही कोर्ट आपके घर में इंटरफेयर करेगी। कोर्ट तब इंटरफेयर करेगी जब आप खुद कोर्ट में जाएंगे इसको लेकर के। उसके बाद जो उनकी दूसरी पत्नी है उसका स्टेटस जानते हैं, तो उसका स्टेटस यहाँ पे टोटली वाइड है। मतलब कोर्ट ये मान के चलेगी कि इनकी शादी कभी हुई ही नहीं थी, मतलब दूसरी शादी कभी हुई ही नहीं थी। कोर्ट केवल और केवल पहली ही शादी को प्रिविलेज देगी और दूसरी शादी को वॉइड समझेगी। और अब बात यहाँ आती है कि क्या जो दूसरी शादी से जो बच्चा पैदा हुआ है उनका क्या होगा? तो बच्चों को टोटली लेजिटिमेट माना जाएगा, इलेजिटिमेसी नहीं है हिंदू लॉ में। बच्चे लेजिटिमेट होंगे, चाहे वो भले ही वॉइड मैरिज के बच्चे हों, बच्चे लेजिटिमेट होंगे। लेकिन हाँ, बच्चे को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है प्रॉपर्टी में बच्चे को हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन माता पिता की प्रॉपर्टी में बच्चे को पूरा हक और हिस्सा रहेगा, चाहे वो पहले मैरिज का बच्चा हो या दूसरे मैरिज का बच्चा हो। तो इससे ये समझ में आया कि जो शादी है इनकी, ये दूसरी शादी टोटली वॉइड है। ये तब इनको इसलिए कोर्ट इनके घर में इंटरफेयर नहीं कर रही है क्योंकि ये कोर्ट में नहीं जा रहे हैं। अगर वो कोर्ट में कोई भी व्यक्ति चला जाएगा इन तीनों में से, तो कोर्ट इन्हें पनिशमेंट देगी। अगर इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं।